राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की 3 बुक हैं जिसमें से एक बुक है OR जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं OR। एक बुक जो ऑपरेशन रिसर्च है इसके लेक्चर्स चल रहे हैं, इसका चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। और आज इसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 10 का नेम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो बीएससी 6 सेमेस्टर में एक और बुक है मैथ्स की जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस NA, उसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे चैनल पर आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे और उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट भी है। अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका प्रीवियस के जो लेक्चर्स हैं, जैसा मैं बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 11 असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कशन करा था, उसके लेक्चर भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होते हैं नेम से ही पता चल रहा है, जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन, पर्टिकुलर थ्योरी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसका आपको PDF दे दूँगी। बिकॉज अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में केवल, बिकॉज जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगी, तो उस पर टाइम वेस्ट करना कुछ नहीं है। मैं आपको ओरली बता देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन से आपको नेम से ही पता चल रहा है, तो जहाँ पर जैसे आपके जितना आपने प्रोड्यूस करा है वो जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है रिक्वायर्ड क्वांटिटी के, वहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। जितना आप किसी फैक्ट्रीज़ हैं, कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कितने सोर्स हैं, कितनी डेस्टिनेशंस हैं, और जो आपकी प्रोड्यूस क्वांटिटी है वो इक्वल है कि नहीं है आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से, ये सब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम समझें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, तो हम यहाँ पर आपको कुछ टेबल्स दी होंगी या कह सकते हैं मैट्रिक्स दी होंगी, उनको सॉल्व करना है अलग अलग रूल से, अलग अलग मेथड से। तो इस चैप्टर में 3 मेथड हैं जिनसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो 1 बाय 1 मैं अपने लेक्चर में कवर करूँगी रूल्स को। तो आज मैं एक रूल कवर करूँगी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेकंड रूल कवर करूँगी, एंड द नेक्स्ट लेक्चर में मैं थर्ड रूल कवर करूँगी, ठीक है। इतना क्लियर रखिए। तो आज हम जो रूल पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। क्या नेम है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो मैं यहाँ पर ज़रा वो क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस रूल का नेम भी लिख लिया है। इस रूल को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और यहाँ पर मैंने एक टेबल भी बना ली है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में यही लिखा है, सॉल्व बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। इतना आपको इसको पहचानना है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो टेबल दी है, यहाँ पर W1 W2 W3 दिया हुआ है और लिखा है सप्लाई, यानी कि ये तो है उस फैक्ट्री की सप्लाई जिसको हमने कांस्टेंट से नाम दे दिया है W1 W2 W3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ABC होता, XYZ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से F1 F2 F3 एंड F4 लिखा है जिसको हम बोलेंगे डिमांड, यानी कि ये सब इसकी डिमांड्स हैं और ये सब इसकी सप्लाई हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब इस कॉर्नर रूल को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्यों कहा है? देखिए, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो जो हम सबसे फर्स्ट एलिमेंट एलोकेट करते हैं, अच्छा एलोकेशन क्या होती है, एलोकेट करना क्या होता है, ये जो प्रीवियस वाले लेक्चर्स हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो चैप्टर है उसमें भी मैंने एलोकेशन करना सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी कंफ्यूज मत होना कि क्या ये न्यू वर्ड बोल रहे हैं एलोकेशन, ठीक है। अब ध्यान से एक बात देखिए कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में फर्स्ट एलिमेंट जो एलोकेट करते हैं वो कौन सा करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट एलोकेट करना है? उसमें तो हमको पता होता है सबसे लोएस्ट एलिमेंट एलोकेट करना होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में आप
आपको जो एलिमेंट एलोकेट करना है वो हम लेते हैं ये वाला, इट मीन्स नॉर्थ और वेस्ट साइड में जो है। सो नॉर्थ साइड में कौन सा है 2। अगर हम इस तरह से देखें, हमारा जो साइड्स होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, वो इस तरह से होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से होती हैं। तो देखिए नॉर्थ में और वेस्ट में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है 2। देखिए इधर से देखिए नॉर्थ में भी है और वेस्ट में, इधर से देखेंगे तो वेस्ट में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है 2। सो सबसे पहला जो एलिमेंट आपका एलोकेट होगा वो होगा 2। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, इसीलिए इस रूल का नाम पड़ा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट का एलिमेंट ले रहे हैं। अच्छा, मैं अगर इसी क्वेश्चन में जो मैंने नोट किया है इसी में एलोकेट करूँगी नंबर्स को, एलिमेंट्स को, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है देखने में, समझ में नहीं आता कि गिवन क्या थे नंबर्स, हमें क्या एलिमेंट्स गिवन थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये टेबल दोबारा बना लेती हूँ, फिर उसमें एलोकेशंस करना आपको सिखाऊंगी। तो आप जब भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, सबसे पहले वो गिवन टेबल आप एक बार फिर से बना लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे उसी में एलोकेशन करना शुरू कर देते हैं और फिर आगे चल के दिक्कत हो जाती है, वो यही भूल जाते हैं कि कौन से नंबर्स और एलिमेंट्स गिवन थे। ठीक है, सो देखिए मैंने ये टेबल दोबारा बना ली है, बस इसमें सप्लाई और डिमांड नहीं लिखा है क्योंकि वो मेरे को ऊपर दिख रहा है। अब मैं एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं, इनके जो सॉल्व करने के रूल हैं, जो मेथड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक बार में तो कभी समझ में आ ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये कि एक बार में समझ में ही नहीं आएगा बच्चे को, क्या नंबर, क्या एलिमेंट कैंसिल किया, क्या एलोकेट किया, बिल्कुल नहीं आता। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, नहीं आए तो दोबारा वीडियो को दोबारा देख लें, लेक्चर को दोबारा पीछे करके देख लें, बट कोशिश करें कि आप समझ सकें। नहीं आए कमेंट बॉक्स में डाउट मैं आपके सारे क्लियर करती हूँ, आगे भी करूँगी, मेरे से आप पूछ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एलोकेट क्या करेंगे 2। सो 2 एलोकेट करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैंने डिमांड लिखी है 7, 9, 18, यहाँ पर मैं सप्लाई लिखना भूल गई हूँ। सप्लाई थी 5, 8, 7 और 14। ठीक है, यहाँ मैं सप्लाई लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर भी आप सप्लाई लिख लीजिएगा। कितनी कितनी है 5, 8, 7 एंड 14। अगर डाउट हो रहा हो तो लिख लीजिएगा, ये सप्लाई हैं और ये डिमांड्स हैं, कि मतलब डिमांड है 7, सप्लाई है 5। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने आपको बोला आपको सबसे पहले 2 एलोकेट करना है, तो जिस एलिमेंट को हम एलोकेट करेंगे ऐसे बना देंगे ब्रैकेट। अब सामने देखते हैं, सप्लाई है 5, डिमांड है 7, तो क्या पूरी हो सकती है? तो क्या पूरी हो सकती है? यहाँ पर सप्लाई पूरी हो सकती है, बिकॉज सप्लाई 5 है, कम चीज़ पूरी हो सकती है ना, तो सप्लाई पूरी होगी तो हम इसको इस तरह से कैंसिल का साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाहर 5, जो कैंसिल हो रहा है उसको लिख दिया 5। अब जो हमने कैंसिल किया है उसके फ्रंट में जितने भी नंबर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। हमने यहाँ पर सप्लाई कैंसिल करी है तो हम इसके फ्रंट में जो भी नंबर हैं टेबल में वो कैंसिल कर देंगे। अगर हम यहाँ पर डिमांड को कैंसिल करते हैं तो डिमांड के फ्रंट में जितने नंबर्स होते हैं वो कैंसिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ना, सप्लाई है 5, डिमांड है 7, क्या पूरी हो सकती है? कम वाली चीज़ पूरी होगी। तो यहाँ पर आपकी सप्लाई पूरी हो गई है 5, कैंसिल कर दिया आपने, एलोकेट किया 2, सामने वाले नंबर्स कट गए। अब आप करेंगे 3 को एलोकेट। तो 3 को जब मैं एलोकेट करूँगी, ठीक है, 3 को जब एलोकेट करूँगी तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, 8 सप्लाई है, 7 डिमांड है। तो अब की बार क्या हो सकता है, पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर 5 सप्लाई पूरी हो गई, डिमांड थी 7, तो 5 सप्लाई, तो ऐसे करके स्लैश लगा के आपको लिखना है 5 सप्लाई तो पूरी हो गई, यानी कि 5 डिमांड पूरी हो गई होंगी। 5 डिमांड पूरी हो गई होंगी तो कितने बच्चे होंगे यहाँ पर, डिमांड कितनी बची, यहाँ पर जो जितनी बची है वो लिख दी 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। अब हम 3 को एलोकेट कर रहे हैं, तो 3 को एलोकेट करने के लिए यहाँ पर देखिए 8 सप्लाई है, डिमांड 2, यानी कि सप्लाई तो 8 है लेकिन डिमांड कितनी है, केवल 2। तो अब की बार हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, सप्लाई तो पूरी हो नहीं सकती, डिमांड पूरी हो जाएगी। तो डिमांड पूरी हुई तो इसका मतलब ये कैंसिल करेंगे और इसके फ्रंट में जो है वो कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हमने 2 एलोकेट किया है, 2 लिख देंगे। क्लियर? नहीं आ रहा समझ में? आगे देखिए, अब ये सब कैंसिल हो गए हैं, अब हम करेंगे 3 को एलोकेट। तो देखिए सामने यहाँ पर हमने कितना ले लिया था, 2 ले लिया था, 2 डिमांड ले ली थी, यहाँ बचा 6, इस तरह से स्लैश में लिखना है माइनस करके।
सो यहाँ पर देखिए जब मैं 3 को एलोकेट करूँगी, अब सप्लाई कितनी है ये वाली नहीं देखनी, आगे वाली देखनी होती है। सप्लाई कितनी है 6, डिमांड कितनी है 9। तो अब की बार क्या कंप्लीट होगी, सप्लाई पूरी हो गई, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 6, जो पूरी हो जाती है उसको लिख देते हैं। और यहाँ 6, 9 में से 6 गया, 3 बचा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारा ये कैंसिल हुआ है, इसके सामने वाला ये कट हो जाएगा 1। अब हम 4 को एलोकेट करेंगे। ठीक है, 4 को एलोकेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 तो डिमांड है, ये वाला देखते हैं लास्ट वाला, 3 डिमांड है, ये आप कैंसिल कर दीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। 3 तो डिमांड है, 7 सप्लाई है, क्या पूरी होगी, ऑब्वियसली डिमांड पूरी होगी क्योंकि डिमांड कम है, तो 3 पूरी हो गई। 7 में से 3 गया, 4 बचा। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या एलोकेट करेंगे, 3। ये ऐसे ही है इसका रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल यही कहलाता है, यही इसका प्रोसेस है और यही इसका मेथड है। ठीक है, तो डाउट में बिल्कुल नहीं रहना। तो हमने क्या कैंसिल करा, ये इसके फ्रंट में गया 6 कैंसिल कर देंगे। अब हम एलोकेट करेंगे 7। यहाँ पर देखिए सप्लाई है 4, डिमांड है 18, कम वाली चीज़ पूरी होगी, 4 कंप्लीट हो जाएगा। 18 में से 4 गया 14, यहाँ पर हमने क्या एलोकेट किया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका 8 बचा है, लास्ट एलिमेंट हमने ये कैंसिल करा, इसके सामने वाला कोई कैंसिल नहीं हो रहा। 8 बचा है लास्ट में, सॉरी लास्ट वाला एलिमेंट मैंने गलत लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2, क्वेश्चन में गिवन है 2, यहाँ पर लास्ट वाला एलिमेंट 2 दिया हुआ है। सो देखिए 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए डिमांड कितनी है 14 एंड सप्लाई भी कितनी है 14, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अगर आपका लास्ट में दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो इट मीन्स आपने जितनी भी एलोकेशन की है वो ठीक की है। ठीक है, मतलब आपने कहीं भी गलत माइनस नहीं करा है, कुछ भी आपका रिमेन नहीं है। अगर यहाँ पर आपका कुछ भी बच रहा है तो इसका मतलब है आपने जो एलोकेशंस की हैं वो गलत हैं। ये इसकी पहचान है, ये क्वेश्चन के सॉल्व करते हुए लास्ट में आपको पता चलती है कुछ बच रहा है, क्वेश्चन गलत किया है, सब कुछ कैंसिल हो रहा, ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है इसको करने का कि इसको किस तरह से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बस यही काम है मेहनत का, इतना कर लिया आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ये काम खत्म। अब बहुत ईजी है, देखो आपको निकालनी है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो आप निकालते हैं मिनिमम कॉस्ट, हैंस मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेगी, जो जो आपने टर्म्स एलोकेट किए हैं वो करके आपको लिखना है। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 एलोकेट किया था, मल्टीप्लाई में लिख देना है बाहर जो 5 के साथ है, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 एंड प्लस 14 मल्टीप्लाई 2। ये सारे आपको लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही कहलाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, अब देखिए 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28 एंड 14 2 ज़ा ऑल्सो 28। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करने पर आंसर आ रहा है 102। So well, thank you friends for watching my video. Please share, like and comment more. Radhe Radhe friends.